ये लगाओ ना, ये लगाओ, वो काट दो, काट दो। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है, ये हमारे साथी बचन सिंह दरोतिया हैं, इनकी अगुवाई में आज यहाँ पर कार्यक्रम जो यूपी सरकार ने अत्याचार के खिलाफ वाई पूरन कुमार को जो FIR दर्ज करने में देरी की है, जांच में अनियमितता में बरती जा रही है उसके खिलाफ, और उसके बाद में जो CGI पर जूता फेंका गया, इन तीनों चारों मुद्दों को लेकर के लोक समाज पार्टी यहाँ पर आई है। और जो अभी GST का दाम घटाने के नाम पर जो लोगों को एक गुमराह किया गया, अरबों रुपया खर्च किया गया, उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, उत्तर प्रदेश को लेकर आप ज्यादा मुखर हैं। जी, रामराज चल रहा है, जनता प्रसन्न है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी तो क्षेत्र छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। जी, जी, जी। इसके बावजूद आपको वहाँ के अपराध मुक्त शासन से क्यों? देखिए, अपराध मुक्त शासन जो है वहाँ पर जो है वर्णवादी व्यवस्था का शासन है, रामराज का शासन नहीं है। लोक समाज पार्टी वर्णवादी व्यवस्था नहीं चाहती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का शासन चाहती है, जिसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी अत्याचार किया है सबके खिलाफ कानून के हिसाब से अपना शासन किया जाए। संवैधानिक आधार पर चुनाव हुए, जीत कर आए हुए। देखिए, संवैधानिक अधिकार पर जीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता के पैसे पर अपना मौज मस्ती करो और जनता को गुमराह करो। कल्याणकारी जो राज्य की जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है, उसको आप खत्म करके सामंतवादी व्यवस्था करो, ये संविधान इजाजत नहीं देता है। राज्य सरकार तो कह रही है कि ये विकास का बुलडोजर। विकास का बुलडोजर नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, वहाँ पर उनके ही बिरादरी के वो ठाकुर हैं, ठाकुर बिरादरी के दर्जनों अपराधी हैं, जिनके के खिलाफ कम से कम दर्जनों केस लगे हुए हैं। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चला क्योंकि उनके बिरादरी के हैं। तो मैं समझता हूँ 1952 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी शासन किए हैं, सबसे बड़ा जातिवादी अगर मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है, जो वर्णवादी व्यवस्था का समर्थक है और संविधान के शासन का विरोधी है। माननीय गवई जी पर जूता फेंका गया जी, एक ऐसी घटना है जी, जो इतिहास में, न्यायिक इतिहास में काले दिन की शक्ल में मना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस पर उतना हो हल्ला नहीं है। क्या उसमें हल्ला इसलिए ही होता है, अगर वहाँ पर कोई सामंतवादी व्यवस्था का चीफ जस्टिस होता तो पूरे देश में ऐसे हो हल्ला मचा दिया जाता जैसे कोई आपातकाल लग गया है। लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, मोदी सरकार है, और जो संघ में रसमलाई, मुफ्त में रसमलाई काटने वाला जो व्यवस्था बैठा हुआ है, ये चाहते हैं संविधान का शासन ना हो, दलित OBC आदिवासी के लोग वहाँ पर सत्ता में बड़े पदों पर ना बैठे, और बैठ गए हैं तो आसानी से काम ना कर सके, इसीलिए जूता फेंकवाया गया। और जो मुझे सूचना मिली है कि गवई साहब की बेंच में एक कोई याचिका लगवाए थे, खजुराहो के मंदिर में कोई विष्णु भगवान का मूर्ति खंडित हो गया है, तो उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और ओरल में कहा कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उनको मेरे पास यहाँ आने की क्या जरूरत हो, तो खुद बनवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गवई जी ने कोई किसी भी सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, और जो सनातन धर्म की अपमान का ये अपना समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद गोरी या गजनवी 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, यहाँ पर सोना लूट कर ले गया, तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ था। बाबर ने यहाँ पर आकर के मंदिर जो बताते हैं कैसा भी है तोड़ा था, तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कि इस पर कह देने से अपना अपमान हो गया? तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के लोग हैं, और जो उनकी गुरु जो पेरेंट शाखा है RSS, वो नहीं चाहती इस देश में संविधान का शासन हो, वर्णवादी व्यवस्था है। लोक समाज पार्टी और इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, जो चाहती हैं कि इस देश में संविधान का शासन लागू हो। हरियाणा, सर, हरियाणा तीसरा मुद्दा जी, हरियाणा में लाठर
जी खुदकशी करते हैं जी एक प्रशासनिक अधिकारी, हाँ और उसको लेकर भी इसके ऊपर जन जागरण की या न्याय मांगने की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इसके गणतंत्र के चौथे खंभे पर जी जी उसने उस तरह की हवा नहीं उठाई। वजह क्या है? देखिए उसमें जो है मैं बता दूं, जो वाई पूरन कुमार हैं, जो मीडिया में आ रहा है कि भाई ये ज़्यादा करप्ट थे, और लाठर जी भी कह रहे हैं जो आत्महत्या किए हैं कि वो हमसे क्या वो ज़्यादा पैसा मांगते थे, करप्ट थे। अब प्रश्न ये उठता है कि लाठर जी जब सुसाइड किए हैं तो उसके एक हफ्ता पहले तो वो वाई पूरन कुमार जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं वो तो खुद सुसाइड कर लिए। तो जब वो सुसाइड कर लिए तो लाठर जी को SI जो थे उनको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि लाठर जी का मर्डर किया गया है, और जो पिस्तौल वगैरह था वो तो जब पुलिस के कब्जे में था तो कैसे लाठर जी के पास चलाया गया, उसको मालखाना में क्यों नहीं जमा कराया गया? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। जब क्रिमिनल के वकील हमारे जैसा लोग पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि यह मर्डर किया गया है, आत्महत्या नहीं है। जी शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जी क्या ये मुद्दे इस तरफ इंडिकेशन देते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर, संवैधानिक व्यवस्था पर असर डाल रही है? बिल्कुल असर डाल रही है, यह है। लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, लोक समाज पार्टी को बढ़ाइए, सत्ता में लाइए, तब जाके रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। और निश्चित ही आज जो सत्ता की रसमलाई काट रहे हैं, चाहे राजनीतिक पद पे रह करके या गैर राजनीतिक पद पर के, सबका जांच कराया जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि तिहाड़ जेल में इनको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। संस्कृत में एक कहावत है, चलते चलते जी कि संघे शक्ति कलयुगे। जी आजकल बगैर ताकत के संगठन के, लेकिन संगठन आपका जिसके ऊपर ये उम्मीद पब्लिक कर देती है, आपका संगठन इतना वीक क्यों है? हाँ देखिए आप लोग इसके पहले भी यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं तो आप देखे होंगे जनसंख्या एक नॉर्मल होती थी, क्योंकि हमारे लोग पैसा से दे करके लाए हुए नहीं है, अपने पैसे से, अपने साधन से, अपने समय बर्बाद करके आ रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं आज छठ का महापर्व चल रहा है, जिससे बहुत सारे साथी हर हैं, तो उनको हम कंपेल नहीं कर सकते हैं, वो आस्था का विषय है। और देखिएगा, आप लोग जानते हो कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन इंडिया, तो लोक समाज पार्टी अचानक थोड़ा हो जाएगी, एक समय आएगा कि बहुत शिखर पर पहुंचेगी। जी जुडिशियल सिस्टम को जो अभी हालत है, जुडिशियल सिस्टम के एक जस्टिस की घर पे नोटों का बंडल मिलता है, उसको भी दबाए दिया गया। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, वो भी दबा दिया गया। सो व्हाट इज द सिचुएशन टुडे एंड टुमारो? हमको yes I understand that so far as the bundle which had been burned in the home of Mr. Justice Verma, Yashwant Verma, I think that money is some other person, that is why it has been kept in the other side, otherwise it will be open. जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।